Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about optics, geometrical optics. The first topic of geometrical optics, that is a magnification. What is the magnification? हमने 12th क्लास तक मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ा है. मैग्निफिकेशंस जो मैग्निफिकेशंस है वहाँ पे हमने इसका यूज भी किया है, जो लेंस है, जो मिरर है उनके लिए. आज हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल में कि मैग्निफिकेंस जो होता है उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, ये कौन से सिस्टम में होता है या फिर हर किसी सिस्टम के लिए ये होता है या नहीं होता है, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको हिंदी में कहते हैं आवर्धनता या आवर्धन समता कहते हैं. आवर्धनता या आवर्धन समता की अगर हम बात करें मैग्निफिकेंस की, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है उस पे डिपेंड करता है कि उस इमेज की क्वालिटी को, उस इमेज को कितना वो बड़ा करके दिखाता है, जूम इन जूम आउट, वो सारी डिपेंड करता है इस मैग्निफिकेशंस पे. तो हम यहाँ से फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशंस होता किसमें. द मैग्निफिकेशन एसोसिएटेड विद द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ कोएक्सियल स्फेरिकल सिस्टम. जो हमारा संयुग्मी स्थितियों का जो समाक्षीय गोलीय सिस्टम होता है उसमें ये पाया जाता है, यानी कि एसोसिएटेड विद द पेयर ऑफ कॉन्जुगेट. ये कॉन्जुगेट जो पोजीशंस होती है जिसमें हम साइन कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं. जैसे इस टाइप से अगर कोई हमारी एक्सिस है, इधर हम माइनस लेते हैं, इधर प्लस लेते हैं, तो ये सारे सिस्टम हम वहां पे पढ़ते हैं. तो उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस. एंड कोएक्सियल स्फेरिकल, यहाँ पे कहते हैं समाक्षीय जो गोलीय सरफेस होती है, समाक्षीय गोलीय जो सिस्टम होता है उसमें पाया जाता है. देन हम यहां से बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की. द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, जो हमारा गोलीय अपवर्तन होता है, आप हम लिख लेते हैं, ये होता है गोलीय अपवर्तन. सरफेस इज डिफाइंड एज, यानी कि द मैग्निफिकेंस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन सरफेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज एंड द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये साइज ऑफ इमेज, the magnificence of spherical refraction surface is defined as the ratio of the size of the image. This is the definition of magnificence. अगर हम हिंदी में इसकी बात करें कि आवर्धनता उस गोलीय अपवर्तन सरफेस के लिए, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ के लिए इस प्रकार परिभाषित की जाती हैं कि साइज ऑफ इमेज, यानी कि हम इसको कह सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार, हम इसको कह सकते हैं प्रतिबिंब का आकार. और यहां से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं बिंब का आकार. यह प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात होता है. इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार अपॉन में हो जाएगा यहां पे बिंब का आकार. ये उसके रेशियो को डिफाइन करता है, उसके रेशियो के रूप में परिभाषित होता है. देन यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम यहां से देखते हैं मैग्निफिकेंस. जो हमारा है मैग्निफिकेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. उसके यहाँ पे 3 टाइप हम यहाँ पे पढ़ते हैं. फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है लिटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसको हम अनुप्रस्थ आवर्धनता या आवर्धन समता कहते हैं. देन बात करते हैं इसके बारे में बात करेंगे एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसको हम अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन समता कहते हैं. लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम कहेंगे कोणीय आवर्धन समता. इसके बारे में हमने 12th में जो दूरदर्शी और जो सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ा था उसमें हमने इसका यूज किया था. देन बात कर लेते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अनुप्रस्थ आवर्धनता, लिटरल या इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. देन लिटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ से इसका डेरिवेशन करके इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे. तो लिटरल या ट्रांसवर्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ए पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज जो है वो ए डैश पे यहाँ पे बन रही है. देन यहाँ से जो है साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे. इस तरफ वाली जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, उनको हम माइनस साइन में लेंगे और इस तरफ वाली जो है उसको हम प्लस साइन में यूज करेंगे. देन अब हम यहाँ से बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है. मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है साइज ऑफ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज
ओके, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो होता है। तो अब मैं यहां से बात करूं कि लेट मैं यहाँ पे ये वाली जो इमेज है इसको y1 जो है साइज लेट कर लेता हूं और इसकी मैं यहाँ पे y2 साइज लेट कर लेता हूं। अब मैं जो साइन ऑफ कन्वेंशन होता है वो क्या कहता है कि जो हमारी एक्सिस होती है, ये इस टाइप से एक्सिस है कि इसके ऊपर जो होगा वो प्लस होगा, इसके नीचे जो होगा वो माइनस होगा, इसके इधर जो होगा वो माइनस होगा और इसके इधर जो होगा वो प्लस होगा। तो दिस इज द साइन ऑफ कन्वेंशन। हम यहाँ पे y2 को क्या लेट करेंगे, माइनस लेट करेंगे जब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि साइज ऑफ इमेज जो है वो -2 है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो -1 है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं कि दो ट्राइंगल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक ट्राइंगल हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमारा इस टाइप से, ये ऐसे, ओके। और सेकंड जो ट्राइंगल है वो इस टाइप से है, उसको भी मैं यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड दिस इज आल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। एंड यहाँ से हम बात कर लेते हैं दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये भी वापस हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। अब हम यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी का यूज करें कि ये जो डिस्टेंस है ये u है और ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ से हम देखते हैं कि v है, ओके। ये है यहाँ से v माइनस आर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस है, ओके, v माइनस आर हो जाएगी। तो यहाँ से जब सिमिलरिटी का हम यहाँ से यूज करते हैं, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और यहाँ से जो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है वो एंगल इसके इक्वल होता है। या फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि जो इसकी साइज है, जो इसकी डिस्टेंस है वो इक्वल है, ओके। तो यहाँ से हम इन दोनों को सिमिलर एंगल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में कि ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी and triangle A dash B dash C is are similar triangle so that we can use the property of similar। तो फर्स्ट हम यहाँ से क्या लेंगे कि A डैश B डैश अपॉन ए बी लेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी रेशियो जो काउंट करना है ना, पहले इमेज वाले का काउंट करना है, बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या कहता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से पहले इमेज वाले को हम कैलकुलेट करेंगे। देन ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए इज इक्वल टू ए, दूसरा हम रेशियो लें कि सी ए अपॉन ए हो जाएगा, सी ए डैश अपॉन हो जाएगा सी, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से सी ए। अब देखो यहाँ से ये वाले जो है ना वो आर, यहाँ से हो जाएगा u जो है वो u माइनस आर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हम यहाँ से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, अब होना तो क्या चाहिए, u प्लस आर होना चाहिए, बट यहाँ से आप देखें कि जो हमारा साइन ऑफ कन्वेंशन का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो किस में है, माइनस में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे u माइनस आर या r माइनस जो है ये हो जाएगा माइनस u प्लस आर, या फिर हम इसको कह सकते हैं r माइनस u, यहाँ से हम इसको लिख लेंगे r माइनस u। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया है एंड अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं इनकी यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं और उन वैल्यूज को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -1 जो है जो हमारा ए बी डैश है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं -y2 एंड ये जो है वो प्लस y1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं -y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू सी ए डैश की अगर हम यहाँ से वैल्यू देखते हैं तो वो है सी v माइनस आर। तो यहाँ से भी मैंने जो वैल्यू है वो फाइंड करके यहाँ पे बता दी है, तो ये हो जाएगा v माइनस आर। और सेकंड हम यहाँ से बात करते हैं कि सी ए जो वैल्यू है वो r माइनस यू हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैग्निफिकेंस m के इक्वल हो जाएगा। इसको m से डिनोट करते हैं, ये था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। देन m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में इस माइनस को अगर हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा r माइनस v। जब हम माइनस को ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमको यहाँ से जो है ना आर वी इन सब की यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है म्यू के फॉर्म में, बिकॉज वी हैव द गोलीय वी हैव, हम आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल जो सरफेस है, गोलीय पृष्ठ है वो हमारे पास में है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ से बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे देखते हैं फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर एनी स्फेरिकल
कोई भी स्फेरिकल सरफेस होती है वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला दैट इज म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, तो ऐसे हमको क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि म्यू वन और इन सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई जब करते हैं तो यहाँ से म्यू टू को मैं कॉमन ले लेता हूँ इस तरफ ट्रांसफर करके, तो यह जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू वन को कॉमन ले लेता हूँ तो वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन आर दैट इज इक्वल टू म्यू टू एंड यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो आर माइनस वी अपॉन वी आर इज इक्वल टू, यहाँ से इसको भी एलसीएम ले लेते हैं तो आर माइनस यू अपॉन यू आर। तो यहाँ से देख सकते हैं आर से आर जो है वो कट हो जाता है। देन म्यू टू अपॉन म्यू वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखो इसको मैं यहाँ से ट्रांसफर कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ से जो है v और u जो है उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देन वी कैन राइट हियर म्यू टू अपॉन ये हो जाएगा म्यू वन, या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं इसका जो रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा u अपॉन v के। ओके इज इक्वल टू ये हो जाएगा r माइनस यू अपॉन r माइनस वी। हमको यहाँ से वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, r माइनस वी अपॉन इसको, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। देन यहाँ से हम लिख लेते हैं इट मीन्स r माइनस वी अपॉन r माइनस यू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इनटू ये हो जाएगा हमारे पास में v अपॉन u। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको इसके इक्वल कर देंगे। तो इक्वल जब भी करेंगे तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। देन मैग्निफिकेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू v अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। Okay, so thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths. Next बात करेंगे हमें यहाँ पे जो हमारा एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है उसके बारे में। So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। So thanks for watching.